हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फोर्थ पार्ट में ये हमें कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वीडियो बहुत कम देखते हैं, 1.5 मिनट 2 मिनट और 2.5 मिनट के टाइम में देखते हैं। मैं सजेशंस के लिए ओपन हूँ कि आपको अगर लगता है कि मुझे कहीं किसी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए बता दीजिए। और जो भी बच्चा वीडियो देखता है उसको शेयर ज़रूर करें, मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। इस किस्म की चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम तक में ला के रहूँगा। मैं साइंस का भी कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में साइंस का भी मैं स्टार्ट करूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए चीज़ें लाता रहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने मुस्लिम लीग बन गई, ठीक है। उसी की कंटिन्यूशन में पहले हमने पढ़ा कि सूरत स्प्लिट भी हो गया। अब एक चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है, कलकत्ता सेशन जो 1906 में हुआ तब दादा भाई नारोजी ने क्या किया, स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल अडॉप्ट किया कि जिस तरह यूके में सेल्फ गवर्नमेंट है वैसे ही इंडिया में भी हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अब ये इवेंट्स याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया है, उसमें इवेंट्स दिए हैं और बोला है क्रोनोलॉजिकली इनको क्या करो, ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है, ठीक। तो इसलिए याद रखना है। उसके बाद आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया 1909 में। मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ की, और ज़्यादा फसाद को बढ़ाने के लिए वो क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को। इसका क्या मतलब था कि मुस्लिम जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही वोट कर सकते थे। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनको इंक्रीज कर दिया 16 से 60। अब पहली बार क्या हुआ कि इंडियंस की एसोसिएशन होने लगी कहाँ, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वाइसरॉय और गवर्नर का, उनमें, ठीक। और पहला शख्स जो इस काउंसिल का हिस्सा बना वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका नाम था एसपी सिन्हा, इंडियन पहला जो था, ठीक। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक था उनको 1914 में छोड़ा गया, वो 6 साल जेल में रहने के बाद, और जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने रीयूनाइट कांग्रेस को करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने 1916 में 28 अप्रैल पूना में क्या किया, इंडियन होम रूल लीग फाउंड की। इसके साथ एनी बेसेंट एक और नाम आपने याद रखना है होम रूल लीग में। 1920 में इंडियन होम रूल लीग का नाम चेंज करके रखा गया स्वराज सभा। और एनी बेसेंट के 2 इंपॉर्टेंट पेपर, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे ये भी चाह रहे थे कि दोनों जो विंग्स हैं कांग्रेस की, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, ये जुड़ जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी आपको पता है उतना ज़्यादा आप सफल हो सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, लखनऊ पैक्ट हुआ या कांग्रेस लीग पैक्ट कह लीजिए 1916 में। इसके प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे अंबिका चरण मजूमदार, और यहाँ पे कांग्रेस की जो दोनों विंग्स थी वो रियूनाइट हो गई अपने पुराने डिफरेंसेस को छोड़ के एक कॉमन पॉलिटिकल गोल के लिए। और इसी के साथ साथ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इन्होंने भी अपने सारे डिफरेंसेस को साइड पे रख के इसके साथ हाथ मिलाया कांग्रेस के साथ फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट, इसलिए इसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद 1915 में हम जानते हैं एम के गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए। अब इनके बारे में थोड़ी चीज़ें यहाँ पे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने आते ही स्टार्ट किया यंग इंडिया, एक इंग्लिश वीकली, और नव जीवन एक गुजराती वीकली, ये इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने फिनिक्स फॉर्म बनाए साउथ अफ्रीका में, और टॉलस्टॉय फॉर्म बनाए जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और साबरमती आश्रम फाउंड किया अहमदाबाद में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इन्होंने एक इंडियन एम्बुलेंस यूनिट भी स्टार्ट किया, जिसके लिए बाद में इनको केसर हिंद गोल्ड मेडल मिला। अब क्या हुआ कि ये जब 1915 में वापस आए तो इन्होंने कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। सबसे पहले इन्होंने 2 साल पूरे इंडिया में घूमा, लोगों से मिले, बात की, ठीक है, समझा भूजा। उसके बाद पहला एक्सपेरिमेंट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हुआ वो हुआ आपका 1917 में चंपारण के अंदर। चंपारण में क्या था, जो इंडिगो प्लांटर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट थे इनके बीच में कोई इशू था। फिर राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया चंपारण गांधी जी को, और बाद में जब यहाँ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई और फाइनली ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए और इन्होंने एक कमेटी बनाई इसमें इंक्वायरी करने के लिए, जिसका मेंबर एम के गांधी को भी बनाया गया। और फिर एंड पे कॉम्प्रोमाइज़ होके प्रेजेंट्री की जीत हुई, मतलब पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत हो गई। सेकंड आपका होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या, मिल में जो थे लोग, वर्कर जो थे वो चाह रहे थे कि हमें 35% बोनस मिले, लेकिन जो ओनर थे वो कह रहे थे कि नहीं जी हम सिर्फ 20% ही देंगे। फिर वहाँ पर क्या हुआ, हंगर स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक पे बैठे नॉन वायलेंट तरीके से। तो
चौथे दिन जो है ओनर्स को मानना पड़ा और उन्होंने क्या किया, 35% इंक्रीज दे दी और फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन जो ये थी मूवमेंट थी वो भी महात्मा गांधी जीत गए। उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, गुजरात के जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, सूखे की वजह से इन सब की फसल जो है वो ख़राब हो गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि हमें तो उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू लाते कहाँ से, तो गांधी जी ने क्या किया, पेजेंट्स को ये एडवाइस किया कि आप में से कोई भी पेमेंट नहीं देगा। फिर जब स्ट्रगल हुई, ये बैठे, तो स्ट्रगल तभी विड्रॉ की गई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मानना पड़ा कि जिस फार्मर के पास देने की क्षमता है उससे ले लो, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, उसको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये दो लोग खेड़ा सत्याग्रह के बाद MK गांधी के फॉलोअर बन गए। ठीक, इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया 1931 मार्च में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, वो भी अटेंड की। ये JSA के पेपर में कल क्वेश्चन आया है या परसों कि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। ठीक है, हरिजन एक वीकली पेपर स्टार्ट किया 1933 में और फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया 1934 में, ये चीज़ याद रखना। INC के प्रेसिडेंट बने 1924 में, कहाँ, बेलगांव में। ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया 1942 में और स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे पॉलिटिकल गुरु थे MK गांधी के। उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये जो इंडिया के लोग हैं तो हाथ से बाहर जा रहे हैं, इनको किसी तरह कर्व करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया, जस्टिस रावलाट को अपॉइंट किया एक कमेटी का हेड, सेडिशन कमेटी का हेड, और बोला कि भाई एक इस तरह कोई चीज़ ऐसी तैयार की जाए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए, सेडिशन लॉ को रीडिफाइन किया जाए ताकि हम इंडियंस को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। अब रावलाट एक्ट में क्या था कि सस्पेक्ट, आपको किसी पे शक है, आपने उसको अरेस्ट किया, इम्प्रिजन किया, कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है इंडियंस जो थे इस चीज़ पे रिएक्ट करते। अब ये सर सिडनी रावलाट के नाम पे ही क्या किया गया, इसको नाम रखा गया। तब वाइसराय कौन था, कैल्म्सफोर्ड। अब जितने भी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स थे इंडिया के, उन सभी ने इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन सिर्फ एक इंडियन, शंकरन नायर, इसने क्या किया, फेवर में वोट दिया। और महात्मा गांधी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट को महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट कहा है। अब इसी के चलते 6 अप्रैल 1919 को कॉल दी गई सत्याग्रह की और 8 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब इसी के चलते क्या हुआ, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंडर रावलाट एक्ट क्या किया गया, अरेस्ट किया 10 अप्रैल को। अब लोग पहले से ही गुस्से में थे और ज़्यादा गुस्सा हो गया और इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग रखी 13 अप्रैल 1919 को, कहाँ, जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर, लानती इंसान, आया और इसने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलाई और बहुत सारे लोगों को वहां शहीद कर दिया। ठीक है, फिर इसी के चलते ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, जो केसरी हिंद गोल्ड मेडल मिला था वो इसने रिटर्न कर दिया, सरेंडर कर दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो लिटरेचर के लिए नाइटहुड मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी इसने सरेंडर कर दिया। फिर सरदार उधम सिंह 1940 में लंदन जाता है और इसको गोली मार के ख़त्म कर देता है। अब खिलाफत मूवमेंट क्यों आई, इसको क्या हुआ। आप देखिए, जो सुल्तान ऑफ टर्की था उसको मुस्लिम्स अपना रिलीजियस हेड मानते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिशर्स टर्की को भी थ्रेट कर रहे थे। अब मुसलमानों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो और ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा था वो भड़का। उसके बाद 2 भाई थे, एक मोहम्मद अली और शौकत अली, इनकी लीडरशिप के अंडर क्या आ गई, खिलाफत मूवमेंट चलने लगी। किसके लिए, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खिलाफत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मौलाना अबुल कलाम ऑल्सो लेड द मूवमेंट, ये याद रखना है, सपोर्टेड बाय MK गांधी। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि 9 जून 1922 को खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को लीडर ऑफ द एजिटेशन, इस एजिटेशन का लीडर बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई 1920-1922। नागपुर सेशन जो हुआ 1920 में सितंबर में, कांग्रेस ने यहाँ पे बोला कि ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज जो है हमारा अल्टीमेट एम है, इसके अलावा कोई हमारे को दूसरा मसला नहीं चाहिए, हमारा फाइनल एम ये है कि हमें स्वराज चाहिए। पंजाब में इस मूवमेंट को लीड किया लाला लाजपत राय ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स था
वो किस वक्त, तब इंडिया में कौन सी मूवमेंट चल रही थी या क्या हो रहा था, वो इंडिया में कब आया? वो इंडिया में आया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। अब ये बड़ा सक्सेसफुल एक जो है नॉन कोऑपरेशन का जो है ये बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन एक एंग्री मॉब ने क्या किया, एक लोकल पुलिस स्टेशन को आग लगा दी चोरा चोरी गोरखपुर यूपी में 5 अगस्त 1922 को। जैसा कि जो MK गांधी थे वो नॉन वायलेंस को प्रेफर करते थे, शांतिपूर्वक तरीके से जो है काम करना प्रेफर करते थे। इस हादसे के बाद उनको एक झटका लगा और फरवरी 12, 1922 को इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया गया। अब जब ये विड्रॉ हो गई मूवमेंट तो कुछ लोग थे जो नाराज़ हो गए, जिनमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर थे। इन्होंने बोला कि हमारी मूवमेंट जो है बहुत सक्सेसफुल चल रही थी, ठीक है, तो इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। अब जब विड्रॉ हो गई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज की। प्रेसिडेंट बनाया CR दास को और मोतीलाल नेहरू को बनाया सेक्रेटरी। इसका फाउंडेशन हुआ जनवरी 1, 1923 को एज कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉन कोऑपरेशन को अब छोड़ देना चाहिए। क्या कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम पब्लिक इनके ऑफिसेज में नहीं जाएंगे और बिल्कुल बायकॉट करेंगे हर एक चीज़ को, एजुकेशनल बायकॉट, लॉयर्स क्या करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए और लेजिस्लेचर का हिस्सा बनना चाहिए और वहाँ हमें मॉरल प्रेशर बनाना चाहिए ताकि अथॉरिटी को हम कह सकें कि हमारी जो डिमांड है सेल्फ गवर्नमेंट की उसको वो माने। ठीक, फिर 1923 में जब इलेक्शन हुए तो स्वराज पार्टी को 45 सीट्स मिले 145 में, और बंगाल में ये लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई। सेंट्रल प्रोविंस में भी ये क्या थे, मेजॉरिटी में थे। फिर CR दास जो है 1925 में मर गए और पार्टी फिर 1926 में टूट गई। फिर आती है नई एक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आई 1927 में, ठीक है। अब जो स्वराज पार्टी की हरकतें थी उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर किया कि जो डायरकी सिस्टम मॉन्टैग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में दिया गया था उसके ऊपर गौर व फिक्र करने का वक्त आ गया और ब्रिटिशर्स को मजबूर हो गए वो सोचने पे, क्योंकि हालात इस तरह के स्वराज पार्टी ने बना दिए कि वो सोचने लगे कि हाँ अगर हम इनको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देते हैं तो किस हद तक हम इनको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे सकते हैं। अब इंडियंस को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स जो थे वाइट थे, यूरोपियंस थे। अब जिन लोगों की बात करनी है वो लोग कमेटी में है ही नहीं तो बात क्या होगी, ठीक है। तो फिर मद्रास सेशन 1927 में जो हुआ वहाँ पे डॉक्टर अंसारी ने प्रिजाइड किया और ये दिन डिसाइड हुआ कि बोला कि INC ने डिसाइड किया कि हम कमीशन को क्या करेंगे, बाइकॉट करेंगे। तब कौन था वाइसरॉय, लॉर्ड इरविन। लाला लाजपत राय इसी प्रोटेस्ट में ज़ख्मी हुए और फिर 17 नवंबर 1927 को वो मर गए अपने ज़ख्मों की वजह से। अब इसके बाद एक और लेक्चर में कोशिश करूंगा कि 1947 तक हम पहुंच जाएं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।